वसी टीवी के तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरो आफियत से होंगे। तो दोस्तों, टाइटैनिक का नाम आपने ज़रूर सुन रखा होगा। ये जहाज़ अपने दौर का सबसे बड़ा बहरी जहाज़ था। ये जहाज़ क्यों, किस तरह और किन वजूहात की बना पर डूबा और जहाज़ के मलबे को अभी तक बाहर क्यों नहीं निकाला गया, आज हम इन सब राज़ों से पर्दा उठाने जा रहे हैं। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें। तो आए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज से 110 साल पहले 15 अप्रैल 1912 वो तारीख थी जब दुनिया का मशहूर तरीन बहरी जहाज़ टाइटैनिक समुंदर में डूब गया था। इस वक्त रात के 2:20 हो रहे थे। टाइटैनिक इस वक्त कनाडा के पास अटलांटिक ओशन में मौजूद था। इस हादसे में 1500 से ज़्यादा लोग मारे गए। दोस्तों, टाइटैनिक को बनाने में 2 साल लग गए थे। इसको बनाने में 3000 लोगों ने काम किया। इस बहरी जहाज़ में 2200 लोग सफ़र कर सकते थे। टाइटैनिक इंग्लैंड से अमेरिका सफ़र कर रहा था, लेकिन अपने सफ़र के दौरान ये एक ऐसे आइसबर्ग से टकरा गया और कई लोगों का ये भी मानना है कि उस वक्त टाइटैनिक में आग लग चुकी थी और इसके डूबने की बड़ी वजह आग भी थी। लेकिन आइसबर्ग से टकराने के बाद टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया और ये समुंदर की गहराई में चला गया था। इतनी गहराई कि आप जानकर भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, टाइटैनिक समुंदर के 2600 फीट नीचे मौजूद है। अब जब 1912 में टाइटैनिक डूब रहा था तो उसके डूबते हुए जलसे को ढूंढने के लिए बेहद कोशिश की गई। कई टीमें इसकी तरफ रवाना करेंगी। अटलांटिक ओशन में जाकर कई टीमें वापस आ चुकी थी, लेकिन टाइटैनिक का कुछ पता नहीं लग सका। समुंदर की 12,600 फीट गहराई में शदीद अंधेरा होता है और यहाँ पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, यानी टाइटैनिक को ढूंढना ही मुश्किल काम था। इसके अलावा इस जगह में अक्सर मौसम भी खराब रहता था और ढूंढने वालों के लिए समुंदर में रुकना भी एक मसला था। इसी तरह 73 साल गुजर गए और आखिरकार 1985 में जाकर टाइटैनिक का मलबा ढूंढ लिया गया। इसको ढूंढने वाले आदमी का नाम रॉबर्ट ब्राड था, क्योंकि टाइटैनिक डूबने से पहले 2 हिस्सों में मुकम्मल तौर पर टूट चुका था। इसलिए समुंदर में भी इसके 2 हिस्से ही मौजूद थे। टाइटैनिक के दोनों हिस्सों को एक दूसरे से तकरीबन 2000 फीट के फासले पर दरियाफ्त किया गया। ढूंढने के बाद रॉबर्ट ब्राड ने कहा था कि मुझे पूरा यकीन है कि टाइटैनिक को कभी भी निकाला नहीं जा सकता। इसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जा सकती है कि अगर टाइटैनिक को निकाल भी लिया जाए तो इसके बहुत से हिस्से जंग आलूद हो चुके थे। तो दोस्तों, टाइटैनिक की तरफ पहली भेजी गई टीम 1987 में 1800 चीज़ें निकाल कर लाई और उनका ये दावा भी है कि हमने इसमें से 1800 चीज़ें निकाली, जिनमें मुख्तलिफ कुर्सियाँ, घड़ियाँ और ज़ेवरात शामिल थे। लेकिन टाइटैनिक के मलबे को कभी ऊपर क्यों नहीं निकाला गया, ये तारीख का एक नहायत अहम हिस्सा है। तो फिर हम इसका मलबा अभी तक ऊपर क्यों नहीं निकाल सकते, जबकि हमारे पास जदीद टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। तो कई लोगों ने भी इसको निकालने की कोशिश की। दोस्तों, इसको इसलिए नहीं निकाल रहे क्योंकि इसकी वजह ये है कि टाइटैनिक अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है। इसको ज़ंग लग चुका है। ये इतनी बुरी हालत में मौजूद है कि इसके कई हिस्से समुंदर के 38 स्क्वायर किलोमीटर की गहराई में फैले हुए हैं। और अगर इसको ऊपर लाने की कोशिश भी की जाए तो इसके हिस्से टूट-फूट जाएँगे। एक्सपर्ट का मानना है कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने के बाद भी अगर टाइटैनिक के हिस्सों को निकाल लिया जाए तो इनको पहचानना ही मुश्किल हो जाएगा और इतने पैसे खर्च करके भी इन हिस्सों को निकालने का कोई फ़ायदा ना होगा। दूसरी बात ये भी है कि टाइटैनिक को आहिस्ता-आहिस्ता समुद्र के नीचे मौजूदा बैक्टीरिया खा रहे हैं, यानी शायद आने वाले वक्तों में टाइटैनिक मुकम्मल तौर पर गायब हो जाएगा। पर आज भी आहिस्ता-आहिस्ता समुंदर में मौजूद टाइटैनिक अपनी पुरअसरार अहमियत खो रहा है, यानी समुंदर की हज़ारों फीट गहराई में मौसम की खराबी और नीचे पानी का प्रेशर उसे मज़ीद तबाह कर रहा है। दोस्तों, असल मसला टाइटैनिक की हालत है, जो ज़ंग लगकर तकरीबन ख़त्म हो चुका है।
اسی لیے یہ تاریخی اور دنیا کا مشہور ترین بحری جہاز آج بھی سمندر کی 12,600 فیٹ کی گہرائی میں موجود ہے اور یہ ایک قبرستان کا منظر پیش کرتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی ٹائٹینک کی تاریخ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی اور اس کو آپ نے لائک اور شیئر سبسکرائب لازمی کرنا ہے تاکہ آپ کو اس چینل کی ہر آنے والی نئی ویڈیو ملتی رہیں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔